नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं लवणों के बारे में, जिसे इंग्लिश में इसका अर्थ होता है साल्ट्स। तो लवणों का निर्माण किस प्रकार होता है, इससे पहले हमारे अम्लों की क्लास थी, उसके बाद क्षारकों की क्लास। ये हमारे 10th क्लास के दूसरे पार्ट की तीसरी क्लास है। तो आज हम लवणों के बारे में बात करेंगे कि लवणों का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है, कौन कौन से इनके गुणधर्म होते हैं, कौन कौन से लवण होते हैं और इन लवणों का उपयोग किन किन पदार्थों में किया जाता है, क्या साफ करने के लिए किया जाता है, कौन से इनके गुणधर्म होते हैं, कौन से इनके भौतिक गुणधर्म होते हैं। लगभग आज इस टॉपिक में हम लवणों की बेसिक जानकारी में पूरी बात पढ़ेंगे, यानी सागर में गागर बढ़ेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जल में जो उनको हम लवणों को घोलते हैं, तो इससे पहले अगर हमने बात की थी कि अम्लों को जल में घोला जाता है तो H+ आयन देते हैं, और क्षारकों को जल में घोला जाता है तो OH- आयन देते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें कि अम्ल को ब्रास्टैंड एंड लोरी के अनुसार कहें तो ये प्रोटॉन दाता होते हैं, और क्षारकों को कहें तो ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। लेकिन ये हमारे जो लवण हैं वो लवण हमारे H+ आयन तथा OH- आयन दोनों प्रकार के आयन देते हैं, और इनका निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल एवं क्षारक क्रिया करके एक उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उदासीन पदार्थ होता है वही होता है आपका लवण। उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। उदासीन पदार्थ कैसे बनता है? क्योंकि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, और एक दूसरे के प्रभाव को कोई नष्ट कर देगा, यानी दोनों की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो एक उदासीन पदार्थ बनाता है, और उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये लवण होता है वो एक उदासीन पदार्थ होता है। अगर लवणों के हम भौतिक गुणधर्म बात करें तो अगर हम इनकी अवस्था के बारे में बात करेंगे तो ज्यादातर अधिकांशतः ये अवस्था में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें, गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो ये गलनांक और क्वथनांक हमारे उच्च श्रेणी के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च श्रेणी के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। इससे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे जलीय विलयन होता है, क्योंकि जब हम इनको जलीय विलयन में घोलते हैं और जलीय विलयन होता है तो ये जलीय विलयन में कैसा होता है कि उदासीन विलयन बनाते हैं, यानी H+ आयन और OH- आयन प्रदान करते हैं। स्वाद में ये तीखे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। अगर हम इसके लिटमस पत्र की बात करें तो हमारे जो लवण होते हैं वो लिटमस पत्र कोई भी प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि अम्लों में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लेकिन ये हमारे कोई प्रभाव नहीं डालते। ये लिटमस पत्र पर उदासीन प्रभाव डालते हैं, मतलब कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारे आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, और आयनिक यौगिकों में आपको पता है 2 भाग होते हैं, और 2 भाग में प्रत्येक भाग अलग अलग होता है। एक भाग हमारा धनायन की स्थिति में बनता है, दूसरा भाग हमारा ऋणायन की स्थिति में बनता है, यानी प्रत्येक के 2 भाग होते हैं। इनके पीएच की मान की बात करें तो लवणों का पीएच मान 7 होता है, और अगली क्लास हमारे पीएच के मान की ही होगी। और अगर हम बात करते हैं कि जो पीएच मान 7 होता है, जलीय विलयन इनका अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है और उदासीन भी होता है। मतलब इनका जो जलीय विलयन होता है वो लगभग तीनों प्रकार का होता है। अब यहां से बात आती है कि अम्लीय, क्षारीय और उदासीन किस प्रकार होता है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की अगर हम बात करें तो इसके आधार पर हम लवणों का वर्गीकरण करते हैं। अब लवणों का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं? जैसे इसमें आपने देख लिया होगा कि जैसे अम्लीय लवण
क्षारीय लवण और एक है इसका सामान्य लवण। जैसे अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण और सामान्य लवण किस प्रकार होता है। सामान्य लवण की अगर हम बात करेंगे तो प्रबल क्षारक या प्रबल अम्ल आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे की प्रभावता को नष्ट कर देंगे और उदासीन पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो सामान्य लवण प्राप्त होते हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे आपके सामान्य लवण हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौशादर के नाम से जानते हैं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, के CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, ये हमारे एक सामान्य लवण हैं। अगर हम अम्लीय लवण के बारे में बात करें तो अम्लीय लवण हमारे वो लवण होते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया तो करेंगे, लेकिन इसका अम्लीय लवण हम नाम इस प्रकार देते हैं क्योंकि जो हमारे अम्लीय लवण होते हैं वो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारकों से अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपका प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, ये आपके प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारकों से अभिक्रिया करेंगे तो ये हमारे अम्लीय लवणों का निर्माण होता है और अम्लीय लवणों का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। इनके उदाहरण दिए हैं NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, KHPO4 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaH2PO4 यानी सोडियम बाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये हमारे अम्लीय लवण होते हैं। यहीं पर अगर हम क्षारीय लवण की बात करें तो क्षारीय लवण का pH मान 7 से ज्यादा होता है और 7 से ज्यादा होता है क्योंकि जो प्रबल क्षारक होते हैं वो दुर्बल क्षारकों से अभिक्रिया कर जाते हैं। तो प्रबल क्षारक कहीं ना कहीं उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा और प्रभाव ज्यादा रहता है तो उसका हम नाम लेते हैं कि क्षारीय लवण होते हैं। तो क्षारीय लवण में कौन कौन से हैं? ये क्षारीय लवण में आपके बहुत हैं, जैसे आपको सोडियम के और पोटेशियम के जितने भी उत्पाद होते हैं वो हमारे क्षारीय लवण में होते हैं। अब हम बात करें कि जो लवण हैं आपके 10th क्लास में जितने भी 5-6 लवण दिए हैं उन लवणों के हम मुख्य उपयोग की अगर हम बात करें, जो कौन कौन से हमारे लवण हैं उन उपयोगों की कहाँ उपयोग इनका उपयोग किया जाता है सबकी बात करेंगे। तो आज का ये हमारे उपयोग में पहला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का अगर हम दूसरा नाम लें तो इसका दूसरा नाम होता है सामान्य लवण। अब सामान्य लवण होता है तो चट्टानी नमक समुद्र से प्राप्त करते हैं। यानी आपने सुना होगा कि राजस्थान के जीके में आप पढ़ोगे या कहीं सुना होगा कि सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है समुद्र से, तो 2 पद्धतियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक आपकी रेशा प्रणाली होती है और एक आपकी क्यारी पद्धति होती है। तो इनको हम क्यारी पद्धति या रेशा प्रणाली के द्वारा अपनाते हैं नमक को, तो उसमें चट्टानी नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है और इस लवण का उपयोग खनिज के रूप में किया जाता है। भोजन का यह आवश्यक भाग माना जाता है और खाद्य परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। अगर हम दूसरे लवण की बात करें बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का दूसरा नाम होता है खाने का सोडा, और खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट और यह प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और यानी इसमें जो इनो का ये प्रमुख घटक होता है। कभी कभी आपके गर्मियों में पेट में जलन वगैरह या कब्ज वगैरह या गैस की स्थिति बनती है तो आप इनो वगैरह का उपयोग करते हैं, तो उसमें ये सोडियम बाई कार्बोनेट का एक मुख्य घटक होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट या हम बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का उपयोग हम सोडा अम्ल एवं अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग पाउडर में जिसको हम मिलाते हैं और जल में गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है जिससे खमीर या केक या पाव रोटी फूल जाती है। मतलब ये हमारे बेकिंग सोडा के उपयोग थे। अब सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा या धावन सोडा के नाम से जानते हैं। तो धोने का सोडा या धावन के सोडा Na2CO3.NH2O, ये धोने का सोडा होता है। इसको याद कैसे करना है कि आपकी माता जी ने आपको 10 रुपए दिए और 10 रुपए दिए तो 10 रुपए का कपड़े धोने का साबुन आता है। तो 10 रुपए दिए यानी जल के साथ में आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ में .10H2O 10 के क्रिस्टल जल लगाना है और ये आपके धोने के सोडा का सूत्र याद रहेगा। धोने के सोडा का उपयोग कांच उद्योगों में,
साबुन उद्योगों में एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। अपमार्जकों के निर्माण में किया जाता है। कपड़े की शुष्क धुलाई में किया जाता है और बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। और बोरेक्स का सूत्र होता है आपका Na2B4O7, यानी ये बोरेक्स का सूत्र है। एक बार कंपटीशन में पूछा था कि बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 होता है। वहीं पर अगर हम व्यंजक चूर्ण की बात करें तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम अगर हम बात करेंगे तो ये व्यंजक चूर्ण होता है। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको जानते हैं, ये पाउडर के रूप में होता है। और ब्लीचिंग पाउडर एक पीले रंग का पदार्थ होता है और इसका सूत्र होता है CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका होता है और इसका उपयोग हम पेयजल को रोगाणुओं से साफ करने के लिए, ये रोगाणुओं को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणुओं को मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें कि सोडियम, ये हमारे व्यंजक चूर्ण था। व्यंजक चूर्ण के बारे में आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट .1/2 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे हम शॉर्ट में पीओपी के नाम से जानते हैं, और यह जल के अर्ध हेमीहाइड्रेट जल के अणुओं से हवक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। तो जिप्सम का सूत्र है आपका CaSO4.2H2O। जिप्सम को गर्म करने पर इसका निर्माण किया जाता है। प्लास्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी सजावटी सभी प्रकार की वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें, ये हमारे लवण थे, लेकिन एक्वारेजिया या अम्लराज के बारे में एक छोटी सी लाइन है और पूछ भी लेता है बोर्ड कि एक्वारेजिया या इसका दूसरा नाम अम्लराज क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे दो प्रबल अम्लों से इसका निर्माण होता है और इनका निर्माण प्रबल अम्लों से होता है। और ये दोनों अम्ल होते हैं वो सांद्र अवस्था में होता है। एक अम्ल होता है हमारा HCl अम्ल, दूसरा अम्ल होता है हमारा HNO3 अम्ल। HCl अम्ल की 3 बूंद लेंगे तो नाइट्रिक अम्ल की हम 1 बूंद लेंगे, लगभग यह 3:1 रूप में मिलता है। यह एक ताजा मिश्रण होता है, यह एक भभकता हुआ द्रव होता है और यह सोने प्लेटिनियम जैसी धातुओं को भी गलाने में समर्थ होता है। क्योंकि सोनार जब पुरानी आभूषणों को क्या करते हैं, साफ करते हैं, तो वह उस भभकते हुए द्रव में वह सोने की वस्तुएं गलने में समर्थ होती हैं। तो वो मतलब धोने से क्या होती है कि उनका वजन घट जाता है, क्योंकि वो वस्तु उसमें गलने में समर्थ होती हैं। यह हमारी श्रृंखला आगे चलती रहेगी। अगर हमारी वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।